नमस्कार। हर हर महादेव। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, लेकिन देखने में आता है कि सारे संसाधन, सारी सुविधाएं, सारे सुख के साधन होने के बावजूद भी आज मनुष्य डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अनेकों प्रकार के मनोविकारों का शिकार है। घर घर में बीपी, शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ऐसी बीमारियों से लोग परेशान हैं। आखिर क्या कारण है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम बीमार हैं, हम दुखी, हम परेशान हैं? आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं केवल 2 बातों की। यदि आपने इन 2 बातों को ठीक प्रकार से समझ लिया, ठीक प्रकार से जान लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी आपके पास नहीं फटकेगी। आइए इन 2 बातों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा आपके स्वस्थ रहने का और सुखी रहने का फार्मूला बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है, बड़े प्रयास से बनता है और बहुत समय लगता है। आपको सिर्फ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करें, लाइक करें और चर्चा करते हैं 2 विषयों की जिनके आधार पर आप स्वस्थ रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। वो 2 विषय क्या हैं? पहला है हमारा भोजन और दूसरा है हमारा विचार। कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा बन जाए मन। अर्थात जैसा व्यक्ति भोजन करता है वैसा उसका मन बन जाता है, और जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, और विचारों से ही व्यक्ति कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही व्यक्ति को फल भोगने पड़ते हैं, फल भोगना होता है। इसलिए विचार करने की बात है। यदि आपका भोजन सात्विक है, आपका भोजन ऊर्जा से भरा हुआ है, आपका भोजन अच्छा है, तो आपका मन भी सात्विक बन जाएगा, मन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जब आपका मन श्रेष्ठ होगा तो आपके मन के अंदर भी विचार सकारात्मक आएंगे, रचनात्मक आएंगे, सात्विक आएंगे। जब विचार श्रेष्ठ होंगे, सकारात्मक, रचनात्मक होंगे तो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करेगा, और श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसके जीवन का फल भी सुखद होगा, श्रेष्ठ होगा। अब बात भोजन के बारे में करते हैं। अधिकांश व्यक्ति भोजन के विज्ञान को नहीं जानते हैं। भोजन के विज्ञान को जानने के लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है। भोजन के विज्ञान को जानें और कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं। अर्थात भोजन का विज्ञान क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा का फ्यूल है, भोजन हमारे शरीर का ईंधन है। अधिकांश व्यक्ति भोजन को आवश्यकता के अनुसार नहीं करते। भोजन को इसलिए करते हैं कि मेरी जीभ को अच्छा लग रहा है, भोजन को इसलिए करते हैं कि भोजन खराब ना हो जाए, भोजन को इसलिए करते हैं कि ये भोजन बहुत अच्छा बना हुआ है, भोजन को इसलिए करते हैं कि ये भोजन मेरे किसी मित्र संबंधी ने खिलाया है, भोजन इसलिए करते हैं कि ये मनोहार से भोजन करा रहे हैं, भोजन इसलिए करते हैं कि मुझे अभी घर से निकलना है, मुझे ऑफिस निकलना है, मुझे काम के लिए निकलना है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के बहानों से हम भोजन करते हैं। कभी भी हमने अपने पेट के अंदर से आ रही भोजन की आवश्यकता की आवाज़ को जान करके भोजन नहीं किया है। और जब शरीर की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता को जान करके हम भोजन नहीं करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जा करके, हमारे पेट में जा करके पचता नहीं है, सड़ता है। जब भोजन सड़ता है तो हमारी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा यहीं क्षरण होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भोजन
को पचाने में हमारी ऊर्जा लगती है। जब भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है तो उस भोजन को फ्लैश आउट करने में हमारी पूरी ऊर्जा लग जाती है। जब तक भोजन का जो कण है, भोजन का अवशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, गंदगी है, पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर से फ्लैश आउट नहीं हो जाता है, तब तक पूरी ऊर्जा हमारी फ्लैश आउट करने में लगी होती है। इसलिए हमको गरिष्ठ भोजन करने से और बासी भोजन करने से और तामसिक भोजन करने से आलस्य आता है, प्रमाद आता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, आपके ब्रेन को प्रत्येक सेल संकेत भेजती है भोजन की आवश्यकता के लिए, और ब्रेन आपके आमाशय को संकेत भेजता है डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए। जब डाइजेस्टिव जूस बन जाते हैं तो ब्रेन को संकेत भेजता है आमाशय फिर दोबारा से, अब डाइजेस्टिव जूस तैयार हो चुके हैं, भोजन भेजिए। ये भोजन की आवश्यकता या वास्तविक भूख है। वास्तविक भूख के बिना यदि हम भोजन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वास्तविक भूख के बिना देखा देखी भोजन करना, मनोहर से भोजन करना, घड़ी देख के भोजन करना, रात दिन देख के भोजन करना, या सूरज चांद को देख करके भोजन करना, या किसी के और कहने से भोजन करना, ये सारे तरीके बिल्कुल गलत हैं। भोजन केवल और केवल आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार करेंगे, आपके शरीर की ब्रेन के संकेत के अनुसार करेंगे तो भोजन 100% आपका पचेगा। उस पचे हुए भोजन से आपको रस मिलेगा, उस रस से, ईंधन से आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। दूसरी बात, भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन के अंदर आपके फ्रूट्स, सलाद, सब्जियां, अंकुरित दाने, अंकुरित ड्राई फ्रूट, ये अधिक मात्रा में होने चाहिए। इसके बाद में चावल, दूध, मक्खन, लस्सी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। गरिष्ठ भोजन, मिठाई, मैदा, नमकीन और मांस इत्यादि बिल्कुल भी नहीं लें, पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इस प्रकार से सबसे पहला काम, यदि आपको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो आपको भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भोजन सात्विक करें, भोजन शरीर की आवश्यकता के अनुसार करें। दूसरी बात, जब आपका भोजन सात्विक हो जाएगा तो आपका मन भी सात्विक हो जाएगा। मन के अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, रचनात्मक विचार आएंगे, श्रेष्ठ विचार आएंगे, और रचनात्मक श्रेष्ठ विचारों से आपके जीवन का कृत्य भी अच्छा हो जाएगा। आप हमेशा अच्छा करेंगे, और जैसा कि कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम शुभा शुभम। जैसा किया है वैसा भोगना पड़ता है, और करने के लिए मन का सात्विक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में ही विचार आते हैं करने के लिए। इस प्रकार से भोजन और विचार एक दूसरे के पूरक हैं। भोजन श्रेष्ठ होगा तो विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे अपने आप, और जब विचार श्रेष्ठ होगा तो भोजन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो दोनों चीज़ों को सुंदर बनाएं, भोजन को और विचार को। दूसरी बात, भोजन को सात्विक करना है, भोजन को शरीर की आवश्यकता के अनुसार करना है, अंदर से आ रही भूख की आवाज़ को सुन के करना है। जब तक भूख की वास्तविक आवाज़ अंदर से ना आए, चाहे 3 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, भोजन ना करें। और दूसरी बात जो है विचार की, विचार श्रेष्ठ हमेशा कैसे बने? एक तो विचार का आधार भोजन भी है, दूसरा विचार को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम भगवत सिमरन है, ईश्वर का नाम जपना है। जितना हो सके आप ईश्वर का नाम जाप करें, किसी गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का, मंत्र का निरंतर जाप करते जाएं, निरंतर जाप करते जाएं। आपके मन की पृष्ठभूमि, चित्त की पृष्ठभूमि निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, और चित्त की भूमि, पृष्ठभूमि निर्मल होगी, साफ होगी, तो आपके अंदर श्रेष्ठ विचार आएंगे, उत्तम विचार आएंगे। श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, मेरा एक स्लोगन है, श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार। और इस प्रकार से आप भोजन को सात्विक बनाते हुए, श्रेष्ठ बनाते हुए, आवश्यकता के अनुसार करते हुए, और मन में श्रेष्ठ विचार आए, इसके लिए ईश्वर नाम का जाप करें, परमात्मा के नाम का जाप करें। आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आनंद से भरा होगा। इतियो, नमस्कार, धन्यवाद।